तो हेलो भाई, आई एम नो श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगे। भैया इतना कोहरा पड़ रहा है, गाड़ी नहीं दिख रही है, इसलिए इसके बिल्कुल पास में आके हमको बनानी पड़ रही है वीडियो, नहीं तो मैं स्पेशली दूर से बनाता हूँ। हाँ, सामने देख सकते हो, यह है टाटा की टियागो XT मॉडल BS6 फेज 2 लेटेस्ट वाली नई वाली गाड़ी है ये। ठीक है, पुरानी वाली नहीं है, पुरानी वाली में बहुत चेंजेस थे, नई वाली में बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं XT मॉडल के मुकाबले। और प्राइस रेंज के हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 7.25 के आसपास इसका प्राइस जाता है। 7.25 लाख रुपए के हिसाब से ऑन रोड की बात कर रहा हूँ। ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, मतलब ऐसे फीचर्स हैं जो आपके काम के हैं, कोई फालतू की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि हाँ जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा खर्चा करना पड़े और बाद में आप ये सोचो कि यार ये फीचर ना भी होता तो चल जाता। सबसे पहले फ्रंट से देख सकते हो, फ्रंट से कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने चेंज किया नहीं और करते भी नहीं है। 2016 में टियागो लॉन्च हुई थी और 2016 से 2026 लग जाएगा, लगभग 10 साल होने वाले हैं। 10 साल में इन्होंने टियागो में चेंज किया केवल आगे का बम्पर और हेडलाइट, उसके अलावा बाकी पूरी गाड़ी वही है। क्यों नहीं, इसका भी फेसलिफ्ट आना चाहिए, बढ़िया प्रॉपर नेक्स्ट जनरेशन आनी चाहिए। सारी गाड़ियों की आ चुकी है, अल्ट्रोस की आ गई, पंच का भी आने वाला है और टाटा सफारी की आ गई, हैरियर का आ गया, नेक्सॉन का भी फेसलिफ्ट आ गया। मतलब फेसलिफ्ट अच्छे तरीके से आ गया, इनका कुछ आ ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ भूले पड़े हैं इसको, टियागो और टिगोर को। सबसे पहले फ्रंट से देखोगे जो हेडलाइट यूनिट है वही है सेम, कोई डिफरेंस इसमें यहाँ पे किया नहीं। कीलेस एंट्री मिल जाती है, बस स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल लॉकिंग आती है। लाइट्स यहाँ पे आपको येलो ही मिलती हैं। टॉप मॉडल में या आप कह सकते हो XZ मॉडल, जब आप लेने जाते हो XZ मॉडल में आपको यहाँ पे LED मिल जाता है, लेकिन ये XT मॉडल है तो यहाँ पे आपको हैलोजन ही दिया जाता है। कोई भी फॉग लैंप्स आपको नहीं मिलते हैं, कोई भी DRLs यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। लाइट्स के थ्रो की बात करें भैया, इसमें रात में बहुत कम ही दिखता होगा, बहुत ज़्यादा इसमें लाइट्स के थ्रो में कोई दम है नहीं, मतलब हाँ कोई दम है नहीं। आपको अंदाजे से ही चलना है कि हाँ सामने रास्ता है, गड्ढा है, क्या है, तो वो अपना देखना पड़ेगा। अगर आप ले रहे हो तो कोशिश करो या तो XZ मॉडल ले लो जिसमें वाइट लाइट आती है, या फिर नीचे फॉग लैंप आप ज़रूर लगवा लो ताकि आपको रात में चलने में कोई दिक्कत ना हो, खासकर ऐसे मौसम में जहाँ पे कोहरा इतना ज़्यादा पड़ता है। ठीक, कोहरा तो अब खैर हर जगह पड़ रहा है, दिल्ली से कोहरा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, टोल वोल बढ़िया दे के आया है, अच्छा खासा हाईवे बढ़िया बन गया ना, इसलिए आ गया, यहाँ पे भी कोहरा आ गया। टाटा का लोगो, ये लोग कहते कहते परेशान हो गए, लोगों ने चेंज करवाई, यही आ रहा है, छोड़ दो उसको, रहने दो। साइड से देखो, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, मोर देन इनफ है एक हैचबैक के हिसाब से। ठीक, और ये लगभग स्विफ्ट के कंपैरिजन में, आप कह सकते हो स्विफ्ट के कंपैरिजन में आती है। ठीक, टियागो तो उसके हिसाब से इंजन हाँ कह सकते हो 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन पहले 2016-17 या 2020-21 की बात करें तब के जो इंजन आ रहे थे टाटा के, यही 1.2 लीटर 3 सिलेंडर वाला, उससे अब के जो इंजन है इनके 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, बहुत ही मेजर डिफरेंस है। पहली चीज़, वाइब्रेशन आपको कम मिलेगी, थोड़ा सा आवाज़ कम करते हैं। ठीक, हल्के से साइलेंट, उसमें भाई प्रॉपर तो साइलेंट देखो 4 सिलेंडर जैसा नहीं मिलेगा, लेकिन पुरानी गाड़ियों के मुकाबले ये जो है इनफ है, मतलब शांत स्वभाव के कह सकते हो हैं।
बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, ORVM। अब ORVM की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑटो फोल्डेबल ORVM नहीं मिलते हैं, ये आपको हाथ से ही फोल्ड और अनफोल्ड करने पड़ेंगे। हालांकि एडजस्ट आप कर सकते हो, उसके लिए अंदर लीवर दिया गया है जिससे आप अंदर का जो ग्लास है उसको एडजस्ट कर सकते हो। फोल्ड अनफोल्ड आप ही को करना पड़ेगा। व्हील्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 14 इंचेस के ही, लेकिन स्टाइल्ड व्हील्स हैं। दूर से देखोगे लगेगा कि एलॉय व्हील है, लेकिन ये एलॉय व्हील नहीं है, ये ऊपर से यहाँ पे स्टील व्हील पे ही, मतलब स्टील व्हील ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे जो है ऊपर कवर लगा हुआ है ये, तो ये ऐसा लगता है दूर से देखने में कि एलॉय व्हील है। एक डिफरेंस यहाँ पे ये है कि मतलब पहले एक्सटी मॉडल में छोटा सा व्हील कवर आता था जो कि देखने में भी नहीं अच्छा लगता था, कम से कम ये ऐसा कर दिया कि देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको कुछ नहीं भी कराना है तब भी यहाँ पे आपको गाड़ी देखने में ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि कोई कमी करी गई है। ठीक, तो ये एक डिफरेंस है। धीरे धीरे सीखती कंपनी, तो इन्होंने भी ये बढ़िया सीख लिया। रियर से आते हैं तो रियर से भी यहाँ पे इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। 2016 वाली टियागो उठा लो चाहे 2025 वाली उठा लो, कोई अंतर है ही नहीं। कुछ तो चेंज कर देते, लाइट का बल्ब भी नहीं चेंज किया है इन्होंने, यही आ रहा है, क्या ही फ़ायदा है। टियागो की बैजिंग मिल जाती, बस ये टियागो नया लिख के दे दिया है। यहाँ पे बूट खोलने के लिए ये अंदर बटन भी दे दिया है, यहाँ से भी खोल सकते हो। रियर कैमरा मिल जाता है क्योंकि अंदर आपको प्रॉपर हरमन की एक स्क्रीन मिल जाती है, तो यहाँ पे कैमरा एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी गई है जो पहले एक्सटी मॉडल में नहीं आती थी, वहाँ पे केवल सेंसर मिलते थे, अब यहाँ पे इन्होंने कैमरा दे दिया। ICNG की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि CNG वाला है। पार्किंग सेंसर ये हैरियर में भी 2 दे रहे हैं, यहाँ भी 2 दे रहे हैं, क्या ही मतलब है, कम से कम थोड़ा तो बढ़ा ही सकते थे। अब बूट खोलते हैं ज़रा, बूट भी ठीक ठाक मिल जाता है। अब CNG के हिसाब से क्या ही लोगे, CNG मिलता ही नहीं है, यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ सामान तो रख ही सकते हो, एक आध बैग तो आ ही जाएगा यहाँ पे। अगर कहीं घूमने जाते हो तो एक आध बैग यहाँ पे आ जाएंगे, तो ठीक है। मतलब अब वैगन आर, अगर इसी के कंपैरिजन में आप वैगन आर लेने जाओ या स्विफ्ट लेने जाओ तो वहाँ पे आपको बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है। तो एक बढ़िया चीज़ है कि कम से कम सिलेंडर नीचे है, कम से कम कुछ तो सामान आप रख पाओगे यहाँ पे। वैगन आर और इन सब में कुछ नहीं रख सकते आप, तो एक बढ़िया ऑप्शन है ये। अगर आप CNG ले रहे हो साथ में थोड़ा सा बूट स्पेस आप ले सकते हो, तो टियागो के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो ग्रैंड आइटन नियोस, हाँ ग्रैंड आइटन नियोस भी ले सकते हो अगर चाहो तो। मतलब Hyundai की वो भी आउटडेटेड प्रोडक्ट हो चुका है, आउटडेटेड प्रोडक्ट ये भी हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आते हैं, डिफॉगर आ जाता है, वाइपर आता नहीं है। अगर आप आते हो ठीक ठाक सा स्पेस मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा व्यक्ति होगा, आगे अगर बैठ गया तो पीछे आपको स्पेस उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ में मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि जब मैंने अल्ट्रोज लिया था तो मैं टियागो ही लेने गया था, लेकिन मुझे अल्ट्रोज लेनी पड़ी थी क्योंकि वहाँ पे स्पेस हमको अच्छा मिल रहा था। इसमें मेरी हाइट के हिसाब से, क्योंकि मेरे पापा की हाइट और मेरी हाइट लगभग बराबर सी है, तो अगर हम दोनों बैठ रहे थे तो पीछे कोई स्पेस बचता नहीं था। तो अगर बहुत ज़्यादा लंबा व्यक्ति होगा, लगभग 6 फुट के आसपास, तो अगर आगे बैठ गया तो पीछे जो उसके पीछे बैठेगा उस सीट के पीछे, तो वहाँ पे स्पेस नहीं बचेगा। तो अगर ठीक ठाक हाइट है, ना कम है ना बहुत ज़्यादा है, तो आपके लिए ये सफिशिएंट है। नहीं तो फिर आप कोशिश करिए कि अल्ट्रोज पे शिफ्ट हो जाए। आते हैं, डुअल है, ट्रिपल है, 1 2 3 ट्रिपल टोन में भैया यहाँ पे डोर मिल रहा है। ये देखो, ये ग्रे कर दिया, ये ब्लैक कर दिया, ये वाइट कर दिया। अलग ही अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये लोग। विंडो मिल गई, चलो ठीक। इधर कुछ आता ही नहीं है, गायब कर दिया है। ना एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, ना आर्मरेस्ट है। टॉप मॉडल लोगे तो वहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिल जाता है, आर्मरेस्ट भी उसी में आता है। अगर एक्सटी मॉडल ले रहे हो तो आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपना सिर एडजस्ट करो या हाथ रखो। ठीक है, तो ये इनका है। रियर AC वेंट भी गायब कर दिया, क्या ही दिया है फिर इसमें, क्या कुछ आता ही नहीं है। जब पीछे है तो खाली बैठना है। स्पीकर मिल जाता है, चलो ठीक है, ये अच्छा है। JBL हरमन के यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। टॉप मॉडल में 8 स्पीकर का सेटअप आता है जो कि अच्छा है। मतलब 8 स्पीकर के हिसाब से 4 स्पीकर और 4 ट्विटर, यहाँ पे 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि स्क्रीन दिया है बड़ी वाली, तो यहाँ पे स्पीकर भी दे दिए हैं, जो कि अच्छी बात है। यहाँ से आप ORVM ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, बस इतना है। फोल्ड आपको हाथ की ही मेहनत करनी पड़ेगी, हाथ घुसेड़ना पड़ेगा इसमें, तभी होगा। ये हो गए विंडो के कंट्रोल्स। लॉक अनलॉक, चलो लॉक तो ठीक देते हैं, ठीक है। इधर कुछ ज़्यादा ही 3 तामला है, हाँ ठीक है।
एडजस्टेबल है, हाइट एडजस्टमेंट के लिए ड्राइवर सीट मिल जाती है जो कि अच्छा है। कम से कम छोटा व्यक्ति है तो वो अपना हाइट ऊपर कर सकता है, लंबा व्यक्ति है तो भैया नीचे कर लो। ये चीज़ बढ़िया है। ये तो हम कहते हैं बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक हर गाड़ी में देना चाहिए, होना चाहिए। ये चीज़ मतलब एक यूज़फुल फीचर है जो कि बेस मॉडल में ये नहीं देते हैं, गलत बात है। यहाँ पे और कुछ चेंज किया नहीं, केवल स्टीयरिंग व्हील नया चिपका दिया है। चिपकाया नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ में है यार। रुको मैं दिखा देता हूँ, तुम लोग सोचो चिपका दिया है, ये चिपकाया नहीं है। ये देखो प्रॉपर टाटा का लोगो आता है। क्रूज़ कंट्रोल टियागो में आता नहीं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वही आ रहा है। पंच ले लो, उसमें भी यही चिपका रहे हैं। टियागो ले लो, यही आ रहा है। टिगोर ले लो, उसमें भी यही आ रहा है। तो ये इनका बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इनको लगता है कि ये देखने में अच्छा है, लेकिन हमें तो नहीं पता ये देखने में क्या ही इसमें अच्छा मिल रहा है। इधर फ्यूल तो फुल है, लेकिन सीएनजी का ऊपर दिखाता है, फ्यूल नीचे दिखाता है। इधर एमआईडी केवल इसमें ट्रिप है और ट्रिप भी दिखाता है, उसके अलावा और कुछ आता नहीं इसमें। ठीक, तो बस नाम का डिजिटल है, काम डिजिटल वाले नहीं है इसके ज़्यादा। ये लाइट्स के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ से लाइट जल जाएगी। अरे तुरंत बोलने लगा, ये भी ठीक है। वाह, ये नया सिस्टम किया है इन्होंने, मेरी गाड़ी में नहीं आता है ये बोलने वाला। ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही। चलो ठीक है, यहाँ पे स्पेस है तो ऐसा कुछ आता नहीं। चलो ठीक, बूट स्पेस ओपन करना है तो उसके लिए यहाँ पे भी लीवर दिया है और पीछे आप चाबी से भी कर सकते हो। ये एक बढ़िया चीज़ है। अब थोड़ा गाड़ी में बैठा जाए, देखें क्या है। आते हैं, हरमन की छोटी सी स्क्रीन है, लगभग 7 इंच के आसपास की ये स्क्रीन आती है। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पीछे कैमरे की क्वालिटी देख सकते हो, डिसेंट सी है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं। जैसे टॉप मॉडल में क्या है 360 डिग्री कैमरा तो खैर इसमें नहीं आता, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी है क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन अच्छी है। स्क्रीन अच्छी है तो इसलिए कैमरे की क्वालिटी वहाँ पे अच्छी मिल जाती है। अब ये स्क्रीन यही पुराने ज़माने से चली आ रही इनकी, तो ये पुराने ज़माने वाली स्क्रीन है तो पुराने ज़माने वाला कैमरा है। हालांकि प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ में आता है, पार्किंग सेंसर ठीक से कैलिब्रेट करे गए हैं इसमें। सीएनजी बटन है यहाँ पे। बाकी ये डीफॉगर का हो गया। एसी इवेंट्स, एसी के कंट्रोल्स मैनुअल आते हैं। यहाँ पे यूएसबी पोर्ट, इधर मिलता है 12 वोल्ट का सॉकेट। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स, 2 का फोल्डर। इधर तो खाली ही मिलता है, आर्मरेस्ट भी हटा दिया है इन्होंने। हैंड ब्रेक मैनुअल है। ये बहुत बड़ा आता है, अरे बहुत है इतना, बहुत बड़ा ही देते हैं ये। खैर ये अच्छी बात है। ग्लो बॉक्स टाटा की गाड़ी में, आपको कोई भी गाड़ी लो आप टाटा की, ग्लो बॉक्स आपको वहाँ पे बड़ा ही मिलता है। कंपटीशन के हिसाब से ग्लो बॉक्स आपको बड़ा ही मिलेगा, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। मतलब ग्लो बॉक्स स्पेस भले ना दे, इंजन भले चाहे जैसा हो, सर्विस भी चाहे जैसी हो, लेकिन बहरहाल ग्लो बॉक्स ये अच्छा ही देते हैं। यहाँ पे आते हैं तो मैनुअली डिमिंग IRVM। इधर वैनिटी मिरर देते नहीं है, पता नहीं 5 रुपये में क्या बच रहा है इनका, इधर दे देते हैं तो ये 5 रुपये बचा रहे हैं। और देखो बढ़िया काम है, यहाँ से हटा दी है लाइट, कहाँ लगा दी, बीच में। अब बीच में ना उधर वाले को पूरा दिखेगा ना इधर वाले को पूरा दिखेगा, ये कहाँ देखेगा ये कि बीच में क्यों दिया है यार, आगे दे देते या पीछे दे देते। मतलब गजब के लॉजिक है इन लोगों के, कोई फायदा नहीं है। लगभग 8 लाख के प्राइस में अगर बात करें, यहाँ पे आपको वैगन आर की CNG भी आ जाती है, स्विफ्ट का भी CNG का मॉडल आ जाता है। अब अगर आप टियागो लोगे, टियागो अगर आप लेने जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप वैगन आर भी देखोगे मार्केट में और स्विफ्ट भी देखोगे मार्केट में। ठीक है, मारुति के इंजन आपको अच्छे मिल जाते हैं, ठीक, मैं मानता हूँ 4 सिलेंडर इंजन है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सेफ्टी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है उनकी गाड़ियों में, और ये जग जाहिर है, कोई नई बात नहीं है। 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है टाटा टियागो में, और चाहे टिगोर लेने जाओ दोनों में ही सेम आती है, ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है। तो अगर आपको सेफ्टी चाहिए, ठीक, तो आप टाटा की गाड़ी पे शिफ्ट हो सकते हो टियागो में। अगर आपको एवरेज ज़्यादा चाहिए, है ना, तो फिर आप वैगन आर या फिर स्विफ्ट पे जा सकते हो। वो भैया 30 किलो के हिसाब से एवरेज देती हैं, 30 किलोमीटर पर केजी के हिसाब से। यहाँ पे आपको 24-25 ही मिलेगा, लेकिन कम से कम एक संतुष्टि रहेगी कि हाँ मैं गाड़ी से चल रहा हूँ, सेफ़ हूँ, ठीक। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप वैगन आर लेके जाते हो तो वैगन आर का जो स्टीयरिंग फीडबैक है वो बहुत ही ख़राब है, ठीक, ना के बराबर है। अगर आप 70-80 के ऊपर जाओगे तो आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जितना इसके स्टीयरिंग फीडबैक में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये जब आप चलाओगे तभी आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा।
ठीक। तो इसलिए अगर एक ओवरऑल पैकेज के हिसाब से बात करें, को ओवरऑल ठीक ठाक सारी चीज़ें मिल जाए, सेफ्टी मिल जाए, एवरेज ठीक ठाक मुझे चाहिए, और स्पेस भी है, सीएनजी भी है, बूट स्पेस भी मिल रहा है, ठीक, 5 लोग बैठ के चले गए, तो उसके लिए टियागो का एक्सटी मॉडल डिसेंट सा है, ठीक। और अगर भगवान भरोसे चलना है तो फिर आप वैगन आर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम भरोसे, जय जय श्री राम। बाय बाय, थैंक यू।